हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही 7 फेरों वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका एपिसोड नंबर 1 का मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर है? तो 16.51% है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है। न्यूनतम क्षेत्रफल गोवा का है। विश्व की आबादी का भारत के अंदर 17.76% है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और एक गंतव्य पर कर लगता है। उद्देश्य है वन नेशन वन टैक्स। समिति विजय केलकर समिति है। पहले कर जीएसटी से पहले वेट था मूल्य वर्धित कर 2005 के अंदर। इसकी संरचना असीम दास गुप्ता के द्वारा दी गई थी। 142वां संविधान संशोधन 142वां बिल पेश किया गया था 2016 में और 101वां संविधान संशोधन हुआ है, लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य असम है लागू करने वाला और लास्ट राज्य था जम्मू कश्मीर, 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कर है ये 4 प्रकार के होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अनुच्छेद 246(1) के अंदर जीएसटी का उल्लेख है और अनुच्छेद 2791 के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख है। तो जीएसटी काउंसिलिंग के अंदर 33 सदस्य होते हैं और बहुमत 3/4 के आधार पर ही लिया जाता है। इनका कार्य है जीएसटी के रेट रेट है वो निर्धारित करना। तो जीएसटी के रेट 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये जीएसटी के रेट है वो निर्धारित करती है जीएसटी काउंसिलिंग। आगे देखते हैं। अप्रैल 2024 के अंदर ही जीएसटी कलेक्शन के अंदर 2 लाख करोड़ प्लस के अंदर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर कर्नाटक है, थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। जुलाई 2024 के अंदर ही जो इनकम टैक्स है ये 19% हुआ था और जीएसटी का कलेक्शन 18% हुआ था। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है 11 जिलों की। नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो इन जिलों की सीमा है वो नेपाल से लगती है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी तक आपने जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। मैंने वो क्लास है वो भी करवा दी है, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा और टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ वो डाल दूंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है, पेश किया है अर्जुन मेघवाल ने। बिल था 128वां। लोकसभा और विधानसभा के अंदर ही महिलाओं को 33% आरक्षण देना इसका उद्देश्य था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर 21A अनुच्छेद के अंदर 21A अनुच्छेद और मूल कर्तव्य के अंदर 11 मूल कर्तव्य जोड़ा था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ है और 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तावना पेश की गई थी और इसमें 42वें संविधान संशोधन के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ है। सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो राजस्थान से। और किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से। एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला है तो सोनभद्र ही है। रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल और रोग होता है रतुंदी। विटामिन B1 का थाइमिन नाम है और रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालमिन और इससे जो एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक, इसकर भी रोग होता है और खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है, मिर्च, आंवला के अंदर। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल और सूर्य के प्रकाश के अंदर ये विटामिन पाया जाता है। रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, हार्मोन्स ये रोग होते हैं। विटामिन ई से टैकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और गंजापन और बाजपन इसके प्रभाव है। और विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन है। उत्तर प्रदेश के 20 विधानमंडल में कुल कितने सदस्य हैं? तो 503। विधानसभा के अंदर 403, विधान परिषद में 403, विधानसभा के अंदर 403 है और विधान परिषद में 100 है। लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद के अंदर 100 है। सिक्किम किस
देश से सीमा साझा नहीं करता है तो बांग्लादेश से। नेपाल से, तो नेपाल से सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनसे सीमा लगती है। बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की त्रिपुरा से, असम से, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम से सीमा लगती है। भूटान से पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और इनकी सीमा है वो भूटान से लगती है। चीन की लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश ग्लास स्काई ब्रिज फर्स्ट चित्रकूट के अंदर है और यहाँ से तुलसी वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। इसकी आकृति धनुष बाण के जैसी है। महाराजगंज, यहाँ पे गिद्ध का संरक्षण केंद्र है, कुशीनगर के पास में ही। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। 32वां सदस्य देश स्वीडन है। 31वां फिनलैंड है। अध्यक्ष है मार्क रूटो। वाशिंगटन डीसी में IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। वियना के अंदर ओपेक का है और ओपेक से हाल ही में अंगोला है देश, वो ऐसे एग्जिट हो गया है। आसियान मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। स्थापना 1967 में की गई है। नवीनतम सदस्य देश है 11वां तिमोर लेस्ते। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। इसके 6 अंग हैं, 193 सदस्य हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। ढाका बिम्स्टेक, इसके 7 सदस्य देश हैं। और पहले भारतीय कौन है इसके हेड? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। द हैग के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो मनीला के अंदर है। और जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये भी फिलीपींस मनीला के अंदर ही है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसमें 8 देश शामिल हैं। स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। नैरोबी, केन्या के अंदर UNEP का है। यूनेस्को को पेरिस के अंदर है। IUCN का ग्लैंड के अंदर है। WWF का लोगो है पांडा और इस स्थापना 1961 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हेडक्वार्टर लुसानी के अंदर है। इस स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। वर्तमान में हेड है थॉमस बोक। 33वां ओलंपिक है पेरिस के अंदर हो रहा है। जिनेवा के अंदर WTO का हेडक्वार्टर है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई है। वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजे-इवेला। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। ILO और WEF है जो वर्ल्ड वाइड फंड है, इसकी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। पश्चिमी है शामली और उत्तरी जिला है सहारनपुर और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। मेथेनोइक अम्ल किस में उपस्थित होता है? तो चींटी के डंक में। सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी का डंक फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल कहलाता है। अम्लीय वर्षा H2SO4 के कारण होती है और नेटल के अंदर भी मेथेनोइक अम्ल ही होता है। उत्तर प्रदेश से कब विभाजित होकर ही 27वां राज्य उत्तरांचल बना है? तो 9 नवंबर 2000 को। और उस समय कितने जिले थे इसमें? 13। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड मतलब कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा तो ये लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो है लखीमपुर और सबसे छोटा है हापुड़। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, सबसे कम जनसंख्या महोबा की। गौतम बुद्ध नगर ये साक्षरता में अधिक है। श्रावस्ती कम साक्षरता वाला है। गाजियाबाद सबसे अधिक घनत्व वाला। ललितपुर सबसे कम घनत्व वाला। जौनपुर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला। गौतम बुद्ध नगर ये कम लिंगानुपात वाला। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। पहले 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत ही मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार में डाल दिया गया है। 300A अनुच्छेद है इसके अंदर। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का है 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का है 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ब्यूटिया मोनास्पर्मा यानी पलाश का है। वृक्ष है अशोक। पक्षी है सारस है। एक्यूवन डुआकरली ये भारतसिंह का है। डांस कथक है। गेम हॉकी है।
राज्य के चिन्ह के अंदर 3 गोले बने हैं, जिसमें दो तो मछली के हैं जो कि अवध के अंदर है, और 3 धनुष है जो कि भगवान श्री राम का प्रतीक है। अपनाया कब गया था राज्य के चिन्ह को? तो 1938 के अंदर। उत्तर प्रदेश का 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 912 है, 902 है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 वर्ष वाले, और साक्षरता है 67.68% है। मेल में साक्षरता 77% है, फीमेल के अंदर है 57% है। 829 घनत्व है, और भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है 943 है। राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1 तो इंडिया भारत अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ। अनुच्छेद 15 तो 103वां संविधान संशोधन EWS इनको 10% आरक्षण दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 18 है, ये अस्पृश्यता के संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 है इसका संबंध है। अनुच्छेद 17 का उल्लेख है, ये है अस्पृश्यता से संबंधित है, और अनुच्छेद 16 का संबंध था 103वां संविधान संशोधन के अंदर ही EWS इनको 10% आरक्षण दिया गया था। 18 के अंदर है उपाधियों के अंश से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि के संबंध संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थान के अंदर प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इनको ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता है, और इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43B ये सहकारी समिति है, और इनको 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2011 में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 ये है समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित। अनुच्छेद 51A इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और अनुच्छेद 32 है राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 इलेक्टेड MP व इलेक्टेड MLA है और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ये एकल संख्या मत प्रणाली के तहत होता है, तो अनुच्छेद 55 में उल्लेख है। 56 में कार्यकाल, और अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है चंद्रभागा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली के अंदर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ के अंदर है और सबसे बड़ा है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है 5.4 किलोमीटर ही। कत्तर नियो घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच के अंदर है। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी सरस्वती की है। गीता रैसे बाल गंगाधर तिलक की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। सत्य के साथ में मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किसका नाम है? तो नवाबगंज पक्षी विहार का। लाख बहुसी पक्षी विहार ये कन्नौज के अंदर है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। पटना विहार पक्षी विहार ये सबसे छोटा है। बेती पक्षी विहार प्रतापगढ़ के अंदर है और ये सब नया नाम है इसका। कौन सी झील संत कबीर नगर के अंदर है? बखीरा झील। मोती झील कानपुर में है। सूर सरोवर झील ये कीथम आगरा में है। फूलहर झील पीलीभीत के अंदर है। कौन सा शहर मंदाकिनी नदी किनारे है? चित्रकूट। कुंभ का मेला प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में भरता है। गोरखपुर ये है ताप्ती नदी पर, और लखनऊ है गोमती नदी किनारे है। मेरठ ये हिंड नदी के किनारे है और प्रतापगढ़ सेई नदी के किनारे है। बिजनौर, कानपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी ये गंगा और यमुना नदी घाट पर हैं। आगरा, इटावा और बागपत है ये यमुना नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है और ये भारत का 53वें नंबर का है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी और बहराइच के अंदर है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है।
पहला नाइट सफारी ये कुकरेली लखनऊ के अंदर है, तो इनको भी याद रख लीजिए।